नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो स्टडी 124 में आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का जो है 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले जो है 6 नंबर तो हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए सवाल देखिए, सवाल को पहले फोटो बनाने का, सवाल को पढ़ करके जो है पहले फोटो बनाने का प्रयास कीजिए। करा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो पहले आप देखिए 20 मीटर ऊंचा भवन बनाइए। ये आपका हुआ 20 मीटर ऊंचा भवन। इसको हम बोल दिए क्या, 20 मीटर ऊंचा ये भवन आपका ये हो गया भवन। इसको हम नाम दे दिए क्या, भवन। यानी हो गया आपका ये हो गया भवन, भो ओ और ये नो, ये आपका क्या हो गया, भवन हो गया। यह आपका भवन हो गया। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि भवन का ऊंचाई आपका दे दिया कितना, 20 मीटर। भवन का ऊंचाई कितना दिया, 20 मीटर आपका दे दिया है। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भवन पर भवन के जो है टॉप शिखर पर, ये भवन का क्या हुआ, शिखर। भवन क्या हुआ, शिखर। ये भवन का तल। तो भवन का शिखर यानी भवन पर जो एक मीनार बना हुआ है। तो देखिए भवन पर एक मीनार बनाते हैं। भवन पर आपका हो गया ये एक मीनार हो गया। ये आपका भवन पर क्या हो गया, एक मीनार हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मीनार। भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। अब देखिए आप क्या कर रहा है, भूमि का एक बिंदु है। आप भूमि का एक बिंदु बताइए। ये आपका हुआ, ये आपका पृथ्वी हुआ। और पृथ्वी के जो है कहीं पर जो है भवन बना हुआ है। यहीं पर कहीं पर ये वो बिंदु का रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बिंदु का रहा। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक मीनार है। और उसके तल और शिखर, तो देखिए मीनार का तल कौन हो गया, मीनार का तल ये हो गया। और उसका मीनार का शिखर कौन हो गया, ये हो गया। मीनार का शिखर क्या हो, शिखर मतलब जो टॉप ऊपर वाला होता है। और जो है ठीक है शिखर, और तल जो होता है बॉटम है नीचे वाला होता है तल। तो देखिए इस बिंदु से इसका जो है कितना एंगल का कोण बना रहा है। तो देखिए लगी एक संचार मीनार का तल और शिखर। देखिए यहाँ पर तल मतलब नीचे वाला, शिखर मतलब ऊपर वाला। किसका नीचे ऊपर, यानी कि मीनार का, किसका, मीनार का। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि जो मीनार का जो तल है, तल मतलब नीचे वाला, इस बिंदु से जो है 45 डिग्री। क्रमशः कहने का मतलब हुआ तल हो गया 45 डिग्री और शिखर हो गया यहाँ पर आपका 60 डिग्री। क्रमशः का मतलब हुआ क्रम से, यानी क्रम से दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तल आया तो 45 डिग्री तल बनाएगा, बाद में शिखर आया तो शिखर कितना डिग्री बनाएगा, कौन, 60 डिग्री बनाएगा। तो देखिए एगो बनाता है तल बनाता है, यह मीनार हुआ, मीनार का तल ये हुआ। यह कितना डिग्री कोण बनाता है, इस बिंदु से बनाता है यह बनाता है 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री बनाता है। और इसी बिंदु से शिखर इसका कितना डिग्री बनाता है, तो शिखर को मिलाइए इस बिंदु से जो है शिखर बनाता है 60 डिग्री। इसी बिंदु से शिखर कितना बनाता है, 60 डिग्री। ये आपका हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी कि जो है यहाँ देख लीजिए, बताने के लिए कहा मीनार की ऊंचाई, यही आपका मीनार हुआ। यहाँ से लेकर के क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मीनार की ऊंचाई, इसको हम लोग एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। चलिए त्रिभुज इसको बैठाते हैं ए, इसका मान देते हैं बी, इसका मान देते हैं सी, और यहाँ मान देते हैं डी। एक बार ध्यान दीजिए, आप देखिए या इसको हम एक्स माने हैं और बी डी 20 दिया हुआ है। ठीक है, बी डी क्या हुआ, 20। तो ए से बी तक का लंबाई यानी कि ए बी कितना होगा, ए बी बोलेंगे तो ये बोला एक्स प्लस 20, यानी कि एक्स प्लस 20 मीटर होगा कि नहीं होगा। ए बी कितना होगा, एक्स प्लस 20 मीटर होगा। कोई दिक्कत है, यानी कि इसको माने हम एक्स, ये 20 दिया हुआ है तो ए और बी का मान कितना होगा, एक्स प्लस 20 होगा। ठीक है, इसको हम बीसी को हम लोग वाई मान लेते हैं। इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया क्या, वाई। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज में देखिए, यानी चित्र में पहले तो माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। मीनार की कितना मान है, x मीटर है। अब देखिए, और चित्र से BC बराबर y मीटर मान है। चित्र से यानी कि चित्र में देखिए, चित्र में BC बराबर y मीटर, BC बराबर
वाई मीटर है। चित्र में BC बराबर क्या है, वाई मीटर है। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। देखिए त्रिभुज ABC को निकालिए बाहर, त्रिभुज AC को देखिएगा तो क्या होगा, त्रिभुज ABC को देखिएगा, देखिए ABC बाहर हम निकालते हैं तो ABC को देखिए, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो ABC में यहाँ से लेकर यहाँ तक AB कितना है, x + 20। AB कितना हुआ आपका, x + 20 मीटर हुआ। और ABCE कितना डिग्री कोण बना इसके साथ, तो ये बना रहा है आपका 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और BC आपका कितना है, y। BC कितना है, y है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में यह थीटा के सामने वाला लंब हुआ, यो आधार, लंब और आधार। लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज और त्रिभुज कैसा, सब समकोण है तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए तो कितना हुआ, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब और आधार को इसमें होता है tan में, tan का भी प्रयोग कर सकते हैं और कोण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब थीटा के सामने लंब यानी कि AB, आधार क्या है BC, आधार क्या है BC। चलिए AB का मान कितना है, AB का मान है x + 20 और BC का मान क्या मान है हम लोग, y। BC का क्या मान है, y। BC का मान क्या है, y। AB का मान है x + 20 और BC का मान है y। tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर x + 20 और बट्टा में y। यहाँ जब कोना को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो x + 20 बराबर √3y। x + 20 बराबर क्या होगा, √3y। ठीक है, ये आपका जो है इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 1। ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। अब देखिए त्रिभुज DBC में, देखिए पुनः, अब देखिए पुनः त्रिभुज DBC में, जब DBC को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, DBC को जब आप बाहर निकालिएगा तो इसको देखिए क्या है, यह D और CB कितना डिग्री बना, 45 डिग्री। ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। और यहाँ पर D और B कितना है, 20 मीटर, यह 20। वही तो है x है तो x, यहाँ हो गया आपका D, यहाँ हो गया आपका B और यहाँ हो गया आपका C। जब DBC को बाहर निकाल के देखिएगा तो DBC को बाहर निकाले तो D वाला लाइन देखिए, ये वाला C के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा, तो 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये होगा 45। ठीक है, और ये जो DB का लंबाई दिया हुआ 20 दिया और इसको हम क्या माने, y माने। तो देखिए, तो यहाँ भी देखिए लंब ये हुआ, आधार है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या होगा, लंब BD और बट्टा आधार क्या होगा, BC। BD का मान कितना है, 20 और BC का मान कितना है, BC का मान है x। tan 45 का मान होता है 1, तो इसके जगह रखिएगा 1 बराबर हो गया 20 बटा x। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, कोना को गुना कीजिएगा तो x गुना 1 यानी x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर। x का मान कितना हो गया आपका, 20 मीटर। लेकिन जो है x का मान 20 मीटर हुआ, x का मान, सॉरी यहाँ पर x गलत हो गया, यहाँ पर जो है BC का मान कितना है, यहाँ पर y, यहाँ पर y लिखेगा, ये y है आपका। तो यहाँ y का मान जो आपका आया वो आया कितना, 20। लेकिन हम लोग को निकालना किसका मान, x का मान निकालना। तो यहाँ पर जो है y का मान समीकरण 1 में रखिए। y का मान किसमें रखिएगा, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा, x + 20 बराबर, x + 20 बराबर √3 और गुना y की जगह y का मान आया कितना आया, 20 आया है। तो यहाँ रखिएगा कितना, 20। ठीक है, यहाँ देख लीजिए y का मान कितना आया, 20 आया है। तो x + 20 बराबर √3 गुना y की जगह y का मान कितना आया है, y का मान 20 आया। अब देख लीजिए यहाँ हो गया x + 20 बराबर 20 √3 कितना गया, 20 √3, 20 गुना √3 20 √3। अब यहाँ क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 20 √3 और प्लस 20 उधर जाएगा क्या होगा, -20 होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, दोनों में 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ क्या हो गया, -1। यानी कि यही जो है आपका आंसर हो गया
यानी कि मीनार का ऊंचाई इतना मीटर, आंसर हो गया। यानी कि 20 × √3 - 1 इसका क्या हो, आंसर हो गया।